छोड़ना मत, आई एम वेटिंग। ओके? हेलो हेलो हेलो। भाभी चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। हेलो हेलो हेलो। अतुल, डोंट टेक सो लॉन्ग, जल्दी से पहचानो को लाश किसकी है। अतुल अतुल, भाभी को उधर ले जाओ ना। कहीं नहीं जाना मैंने, मैं इधर ही ठीक हूँ। हेलो हेलो अतुल, पहचाना किसकी लाश है वो? राकेश भाई, मैंने ये शक्ल कभी नहीं देखी। क्या कहा? उसे पहली बार देख रहे हो? हाँ, पहली बार देखा इसे। Thank God। फिक्र मत करो भाभी, वो नहीं हुआ जिसका हमें डर था। शुक्र है वाहिगुरू। हेलो हेलो। शुक्र है रब्बा। क्या हुआ? वाहिगुरु ने दिले पे को रख लिया जी। कुछ नहीं होया मेरे दिले पे नु, कुछ नहीं होया उन्हें। वो की होया, बोलेगी भी? Now listen अतुल, cool down your nerves अतुल, okay? Okay? अब इत्मीनान से बताओ जो कुछ भी बताना चाहते हो। राकेश भाई, जैसी आपने मुझे सलाह दी थी मैंने वैसे ही किया। एक मोबाइल हायर पे ले लिया था और एक टैक्सी भी एंगेज कर रखी है जो बाहर खड़ी है। मैंने सोचा कि दिलीप को साथ में लेके चला जाऊंगा लुधियाना। पुलिस को मैंने वार्न इसलिए नहीं किया कि उस केस में शायद पुलिस मुझे दिलीप को हैंडओवर नहीं करती। अब फिर पता नहीं उसके साथ क्या होता है। One thing is very clear, दिलीप को हैंडओवर करने के बाद एक छलावा था, तुम्हें फंसाने के लिए किसी को मार दिया गया है। तुम भी वहां से खिसक लो, डोंट वेस्ट एनी टाइम। मुझे तो प्राची के बारे में चिंता हो रही है। वो क्यों? ये लोग उन्हें हार्म करना चाहते हैं। These guys desperately want me to be away from लुधियाना। ठीक है, लेकिन दिलीप? राकेश भाई, मैं ये जिम्मेदारी फिलहाल रविंद्र पटेल पर सौंपता हूँ। हाँ ठीक है, ही इज रिसोर्सफुल, ऐसे ही करो, गुड लक। और हाँ, एक बात ध्यान रहे, अपने बारे में कोई क्लू वहां छोड़कर मत आना और लाश के आसपास का जायजा अच्छी तरीके से कर लेना विदाउट वेस्टिंग टाइम। ठीक है, ऐसा ही करूंगा। जयपुर में क्या क्या हो चुका है, क्या क्या हो रहा है, मुझे एक एक बात बतानी होगी तुमने राकेश, विदाउट मिसिंग अ सिंगल वर्ड। जी बाजी। पोजीशन 42 रिपोर्टिंग ओवर। सीमा नगर के पास कोई वारदात हुई है, फौरन वहां पहुंचिए। ओवर। मगर हुजूर, वारदात की सही जगह और ठिकाना तो बताइए। ओवर। सीमा नगर के पास मकान नंबर 409 है, फौरन वहां पहुंचिए। ओवर एंड आउट। मकान नंबर 409। ओवर। यादव। यस सर। सीमा नगर के मकान नंबर 409 में फौरन पहुंचो। जी जनाब। ओके ड्राइवर चलो। यादव। जी जनाब। 409 यही है। अरे कुछ गड़बड़ लगती है, चलो। साहब जी लाश है यहाँ पे। क्या हुआ साहब? अरे वो टैक्सी कहाँ गई? पता नहीं, लेकिन मैंने नंबर नोट किया है सर। RJ010786। How eventful have been these last few days. इतने थोड़े से वक्त में इतना कुछ हो गया, इतना कुछ बीत गया हमारे पूरे परिवार पर। हाँ बाजी, अब आप भी बताइए क्या करना चाहिए। कुछ
उस पर भी छोड़ देना चाहिए मेरे अजीज। जैसा तुमने बताया उससे यूं तो नहीं लगता कि दिलीप को बचाने में अतुल ने कोई कसर छोड़ी होगी, बल्कि खुद मुसीबत में फंसेगा बेचारा। लेकिन वाहेगुरु मदद करेंगे। एक बात बताऊं पाजी? हाँ हाँ कहो अजीज। चाहे अतुल पर इल्जाम लगने के चांसेस ज्यादा हों, इसके बावजूद भी वो रविंद्र पर दिलीप को ढूंढने की जिम्मेदारी सौंपकर यहाँ आने की सोचता भी नहीं। अगर अगर क्या? तुम भी सुन लो कल्पना, बात तुम्हारे चहेते भाई की ही हो रही है। फ्रेंकली स्पीकिंग उसकी घबराहट आपके कारण है पाजी। मेरे कारण? क्यों भाई, कोई नई डॉक्टरी करना चाहता है क्या मुझ पर? हैं? अरे दवाइयां तो मैं उसकी दी सारी ले रहा हूँ, पूछ सकते हो तुम अपनी बीवी से। हाँ, और पहले से ज्यादा स्वस्थ भी हो गए हैं प्राची। तभी तो मम्मी से भी झगड़ा मोल ले लिया, और वो भी इतने पुरजोर तरीके से। I'm sorry प्राची, I didn't mean to offend you. हर बात पर ऐसा मजाक अच्छा नहीं होता कल्पना। चाची के लिए मेरे दिल में इज्जत कम नहीं है। वो तो हमारी विचारधाराओं में एक जरा सा टकराव हो गया था। देखता हूं कब तक नाराज रहती हैं वो। खैर तुम बताओ ब्रदर, ये अतुल को मुझसे घबराहट कैसी? पाजी बात फिर मुकदमे से जुड़ जाती है। मतलब सुबह अतुल से फोन पर बातचीत हुई थी, उसके बाद मैं आपसे पूछना चाह रहा था, लेकिन 1000 कोशिशों के बावजूद भी हिम्मत नहीं जुटा पाया। Hey, don't beat around the bush. प्राची मुझे कहने दीजिए। दरअसल कोई ये नहीं जानता कि अदालत में जमीन के बारे में आपका बयान क्या होगा। तो No one wants to oppose you. अतुल ने राकेश से जो कहा वो बेसिकली ये है कि चंचल और रेखा वगैरह सब ये जान लेना चाहते हैं। इसीलिए उन लोगों ने लिज भाभी को प्रेशराइज किया था और अब अतुल को चकमा दे रहे हैं। ओह, तो वो उन्हें खुश करने के लिए मुझसे जानना चाहता है। ताज्जुब है प्राची, आप अतुल के बारे में ऐसे सोचते हैं? मेरे सोचने की शक्ति कम होती जा रही है बेटे। नहीं, मैं अतुल पर शक नहीं कर रहा हूं, लेकिन उसको क्या जल्दी पड़ गई that he should rush here मेरे कारण? Tell you frankly, पाजी, your life can be in danger. चंचल और उसके साथी किसी डेंजरस गैंग के साथ संबंध रखते हैं। वो लोग अपनी मर्जी के मुताबिक आपको गवाही देने के लिए मजबूर भी कर सकते हैं। ओह, तो वो मेरी हिफाजत के लिए यहाँ आ रहा है, बंदूक लेकर मेरे आगे पीछे घूमेगा वो। हाँ? भूल रहे हो तुम लोग, इंद्रजीत सिंह नाम की ये चीज औलाद की बनी हुई है। जाट का बेटा हूं मैं, जाट का। अपनी हिफाजत खुद कर सकता हूं। अरे दांत खट्टे हो जाएंगे उसके जिसने नजर उठाकर मेरी तरफ देखने की कोशिश की। अतुल से जाकर कहो कि वो अपनी फिक्र करे। अगर वो निर्दोष किसी के कत्ल के इल्जाम में फंस गया तो I will never be able to forgive myself. मेरे बेटे की खातिर। ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੀ? ਦਿਲੀਪ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, तो अतुल ਦਾ ਵੀ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਨਾ ਸੋਚੋ। यादव। यस सर। इस लाश को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा देना, और सुनो, इसे मॉर्ग में ही रखना क्योंकि अभी तक इसकी शिनाख्त नहीं हुई है। ओके सर। मैं फैक्स ऑन कर देती हूँ, पर ऐसी क्या अर्जेंसी है? वो डिटेल्स मैं बाद में बताऊंगा। फिलहाल जो फोटोग्राफ मैं फैक्स करने जा रहा हूँ उसे लिज भाभी को दिखाकर पूछना
कि क्या वो इस शख्स को पहचानती है। अभी ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा अतुल, क्योंकि लिज और रंजीत दोनों बाहर गए हैं। कल सुबह मैं उन्हें दिखा देती हूँ। ठीक है, मैं सारी बातें तुमसे कल पूछ लूंगा। फिलहाल तुम फैक्स मशीन ऑन रखना, ओके? बाय। चलो ड्राइवर, सामने फैक्स की दुकान पर। क्या देख रही हो? कुछ नहीं। कुछ याद आया? क्या? उस दिन भी क्या? उस दिन भी जब हम इंडिया पहली बार आए थे, तब मेरा मतलब है हमारी शादी के फौरन बाद, तब यहीं आए थे नैनीताल। कुछ याद आया। जितनी अच्छी तुम्हें ये जगह लगी थी, उतना अच्छा ना तुम्हें मॉरिशस लगा था, ना वेनिस, ना स्विट्जरलैंड। तब तुमने ये भी कहा था कि क्या? यही कि हमारा रियल हनीमून यही है। Honeymoon. That was ages ago. बहुत ही पुराने जमाने की बात है। लेकिन मुझे लगता है जैसे कल की बात है, like yesterday. Do you hear it? What? This music. Music? Where? कहाँ? यहाँ तो कोई म्यूजिक नहीं बज रहा। ओह, ये पंजाबी चाट। मैं तो उस म्यूजिक की बात कर रही हूँ जो इस साइलेंस में है। You know, silence has its own music. हाँ, वो तो है। What a pity that I don't know this language, Urdu. They say it's very romantic. है। किसी ने मुझे ये लाइन सुनाई थी, and it's still ringing in my ears. सुनाओ? सुना। सारी बस्ती नींद में बेहोश है और फिजा में खामोशी के सांस की आवाज है। सांस की आवाज नहीं बुद्धू, सांस की आवाज। It's okay. सारी बस्ती नींद में बेहोश है और फिजा में खामोशी के सांस की आवाज। Lovely, isn't it? Silence की सांस की आवाज। उर्दू के शायर मीर तकी मीर की जिस नज्म से शेर लिया गया है, उसका नाम है मोहब्बत। मोहब्बत क्या चीज है, क्या तुम जानते हो? क्यों भाई क्यों? Look, I'm in your arms, लेकिन ना ही तुम्हारे होंठ मेरे होठों पर है और ना ही तुम्हारे हाथ। Just dead like stones. तो लुधियाने की कसम सोनियो, मक्खनो मलाइयो, ये जाट तुम्हें दिखाता है अपने हाथों और होठों का जादू। Oh no, no! Oh, I love you, Ranjit. I really love you. क्या तुम्हें सचमुच लगता है ये कल ही की बात है? हाँ, क्यों नहीं? और क्या मैं वही हूँ जो कल थी? हाँ, हो तो। Look into my eyes and tell me, Ranjit. क्या मैं वही हूँ जो कल थी?
आ गए हैं। Do you know that? What? Now why has he come? Didn't I say कि I'm never going to see him again? Never. I hope he doesn't know कि मेरे साथ क्या हुआ। I hope आप लोगों ने ये नहीं बताया कि मैं जिंदा हूँ। Tell him that my body was found in a gutter. I've become a gutter woman now. I've become impure, unchaste, a piece of dough. तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया रंजू। बहुत देर हो गई है, चलो घर चलते हैं। Thanks, Ranjit. थैंक्स किस लिए? Thanks for giving me the answer. मुझे मेरा जवाब मिल गया। अब मैं वो लिज नहीं रही जो थी। चाय यहाँ पे होगी या अंदर चलकर? बैठो। प्लीज, कल अतुल ने ये फोटोग्राफ फैक्स की है, देखो तुम इसे पहचानती हो? ये तुम इसे पहचानती हो?